नहीं नहीं, टक्कर में रहेंगी बीमा भारती। आप बीमा भारती को अलग नहीं कर सकती, गंगौता की हैं, एमवाई समीकरण है, यादव भी है वहाँ है, मुस्लिम भी है। हाँ, तो नहीं, टक्कर में रहेंगी, लेकिन वो जीतने वाली स्थिति नहीं है। उनको जितना डैमेज करना होगा वो शंकर सिंह करेंगे, पप्पू यादव करेंगे, इसलिए उनके जीतने की स्थिति बन नहीं रही, दिख नहीं रही। अब हो सकता है कि फिर कहीं लोकसभा की तरह तेजस्वी वहाँ जाएँ, बैठें, कुछ करें तो कुछ वोट बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार। अभी रुपौली विधानसभा पर उपचुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं? वहां का जातीय समीकरण सबसे पहले क्या है रुपौली विधानसभा? जातीय समीकरण वहाँ अभी लोकसभा चुनाव के बाद सबसे अभी मेन फैक्टर हो गए पप्पू यादव। पप्पू यादव वहाँ से जीते भी हैं। बीमा भारती ठीक है, वहाँ से एमएलए थी, लेकिन बीमा भारती के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत लड़ झगड़ के, बहुत प्रेशर में वो टिकट भी ली हैं। वो सीट पिछले बार सीपीआई को थी, आरजेडी कोटे में थी भी नहीं, सीपीआई को वहाँ 49,000 वोट भी आया था। लेकिन अब चूँकि बीमा भारती हार गई हैं तो उन्होंने उस एवज में फिर से टिकट ले लिया है। जो स्थिति है बीमा भारती की, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। जब तक पप्पू यादव का सपोर्ट नहीं रहेगा पूर्णिया इलाके में, तब तक उस कैंडिडेट की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि जदयू इस बार वहाँ प्लस में रहेगा, और जितना डैमेज करना होगा, जो एक और खड़े हुए हैं निर्दलीय शंकर सिंह, उनके थ्रू पप्पू यादव बीमा भारती को डैमेज कराएंगे, जो सीन दिख रहा है। एक सवाल ये भी है कि हाल के दिनों में देखा जाए तो रुपौली विधानसभा पर जो है जदयू का कब्जा रहा है। भले ही बीमा भारती आज महागठबंधन के सीटों से चुनाव लड़ने जा रही हो, लेकिन अभी कुल फैक्टर देखा जाए कि उन्होंने सांसद का भी चुनाव लड़ा और उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा। क्या है ना कि वो सीट है ईबीसी का, अति पिछड़ा बाहुल्य सीट है। उसी जाति से बीमा भारती भी आती है, कलाधर मंडल भी आते हैं, शंकर सिंह तो फॉरवर्ड है। तो जो बीजेपी और जदयू के साथ आने के बाद पूरी ईबीसी एक साथ एनडीए में आ जाती है। तो जो सीन है, जो वोटों का समीकरण वहाँ है, निश्चित तौर पर जदयू वहाँ भारी पड़ेगा, इसलिए कि ईबीसी वोट बीजेपी के साथ आने से कॉम्पैक्ट हो जाता है। और उधर दूसरी तरफ वही एमवाई समीकरण है, थोड़ा बहुत इधर इस चुनाव के बाद थोड़ा कुशवाहा वोट कहीं कहीं मिल रहा है और मल्लाह का वोट मिल रहा है। लेकिन वो भी अब वहाँ क्या होगा, कुशवाहा वोट वहीं पड़ता है जहाँ कुशवाहा का कैंडिडेट रहता है। कुशवाहा वहाँ कैंडिडेट है नहीं, तो निश्चित तौर पर कुशवाहा वोट भी एनडीए की तरफ वहाँ जाएगा। तो जो सीन दिख रहा है वहाँ जदयू की स्थिति जातीय समीकरण से, राजनीतिक समीकरण से, और जो स्थानीय भी समीकरण है पप्पू यादव का जो फैक्टर है, वो जदयू की स्थिति अच्छी रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरफ पप्पू यादव की लहर रहेगी उस तरफ पलड़ा भारी। माने पप्पू यादव एक बड़े फैक्टर हैं पूर्णिया में, इसलिए कि पप्पू यादव का मूवमेंट है। पप्पू यादव लोग बीच घूमते हैं और देखते हैं, वो जहाँ जाते हैं, अब कहाँ से देते हैं पता नहीं, लेकिन पैसा लोगों को देते हैं। तो नीचे के लोग उनको 10,000 15,000 वो सुख में दुख में, दिल्ली उल्ली में स्वास्थ्य के लिए भी वो काम करते हैं। तो पप्पू यादव एक बहुत बड़े फैक्टर हैं। पप्पू यादव और विधानसभा चुनाव कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि 50-60 हज़ार का कोई अंतर रहेगा। 10, 20, 15,000 वोट भी बहुत होता है। तो 15,000, 20,000 वोट भी अगर पप्पू यादव के चलते डैमेज होता है तो निश्चित तौर पर जदयू को फायदा ही होगा। क्या ऐसे में लग रहा था कि महागठबंधन को किसी दूसरे चेहरे को खड़ा करना था जदयू के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने, क्योंकि बीमा भारती का परफॉर्मेंस तो सभी लोगों ने देख लिया था। देखिए, मैंने आपसे पहले बताया कि वो सीपीआई की सीट थी, सीपीआई को पिछले बार अच्छा वोट भी आया था। लेकिन जो बीमा भारती की हार जाने से, और बीमा भारती जो कि 4-5 बार से एमएलए हैं, मंत्री भी रही हैं, तो जो उनका कास्ट है गंगौता है, तो अब वो भी एक देखना था कि हम मेरे एमवाई में एक गंगौता कहीं ऐड करे। हारी हैं तो एक ठो उनके प्रति सिंपैथी भी है। तो यही सब सोच के और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजद ने ये टिकट दिया है। देखिए, लेकिन जो जितना वोट लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को आया, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है ना कि अगर यही अगर रहा उपचुनाव में भी, तो परिणाम महागठबंधन के हित में नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में देखिए तो बीमा भारती रुपौली में भी हार चुकी हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए तो आप समझ ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तब तो उनके जीतने का सवाल ही नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, दोनों का पैमाना अलग है। स्थानीयता की इसमें बात आती है, इसमें कोई बीजेपी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो ये सब ले दे के देखिए, नहीं वो बीमा भारती के चलते लड़ाई रहेगी, लेकिन बीमा भारती जो समीकरण उसमें कहीं फिट नहीं बैठ रही।
मतलब देखा जाए तो रुपौली में जदयू के जो प्रत्याशी हैं और कलाधर जी और ये शंकर सिंह के बीच ही टक्कर देखने को नहीं मिल सकता है नहीं, क्या? टक्कर में रहेंगी बीमा भारती। आप बीमा भारती को अलग नहीं कर सकती, गंगौता की हैं, एमवाई समीकरण यादव भी है, वहाँ है, मुस्लिम भी है। पूर्व विधायक भी हाँ, रह तो चुकी हैं। नहीं, टक्कर में रहेंगी, लेकिन वो जीतने वाली स्थिति नहीं है। उनको जितना डैमेज करना होगा वो शंकर सिंह करेंगे, पप्पू यादव करेंगे, इसलिए उनके जीतने की स्थिति बन नहीं रही, दिख नहीं रही। अब हो सकता है कि फिर कहीं लोकसभा की तरह तेजस्वी वहाँ जाएं, बैठें, कुछ करें तो कुछ वोट बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता। बीमा भारती को लेकर के तेजस्वी यादव क्यों दांव खेल रहे हैं? नहीं, लालू यादव अपना क्यों राजनीति नहीं, मजबूरी है ना। देखिए क्या है ना कि आप उसी को लेकर इतना हाइप क्रिएट की लोकसभा चुनाव में, और उस जाति का वोट भी उधर है, तो एक रुपौली से मतलब नहीं है, पूरे आपको कोसी में, सीमांचल में, गंगौता जो जिस कास्ट की वो आती है, बहुत सारा वोट है। तो उस वोट को यहाँ तो क्या है कि लालू यादव को मुस्लिम यादव के साथ एक वोट जोड़ना है। उन्होंने कुशवाहा ऐड किया लोकसभा चुनाव में, थोड़ा बहुत मल्लाह ऐड किया, तो अब वो चाह रहे हैं गंगौता भी हमारे वोट में ऐड हो, वो ऐड ऑन के चक्कर में है। बीमा भारती की जीत हार से ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि उस इलाके में गंगौता में मैसेज जाए कि हम उसके साथ खड़े हैं। लोकसभा में दिए, हारने के बाद भी हम टिकट दिए, ताकि वो जात आने वाले विधानसभा चुनाव उनको उनकी तरफ आए, फ़ायदा करे। आपने एक बात यह भी कहा कि अगर कोई कैंडिडेट वहाँ से जीतते भी हैं तो वो ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीत सकते। हाँ, मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा, कम मार्जिन। हाँ, कम मार्जिन से जीत हारोगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कुमार का। रुपौली विधानसभा पर जो है हाल ही में उपचुनाव होना है, और इसको लेकर के जो सर ने प्रतिक्रिया दी है, आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।